हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी के एरिया कोऑर्डिनेटर एंड कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर सीरीज में तीसरी सीरीज है आपकी। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि कह रहा है कि बैंकों द्वारा सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को प्रदान किए गए ऋण का पुनर्भुगतान कौन सुनिश्चित करता है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि बैंक का प्रबंधक करता है, दूसरा कह रहा है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का एक व्यक्तिगत सदस्य करता है, तीसरा कह रहा है कि सेल्फ हेल्प स्वयं करता है या जिला कलेक्टर करता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि बैंक जब सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को ऋण देता है यानी पैसा देता है तो उसका पुनर्भुगतान कौन सुनिश्चित करता है। तो ये क्या बैंक का प्रबंधक करेगा? नहीं, जो ऋण लेता है वही तो उसको ही तो वापस करना होता है, यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स स्वयं करेगा। तो ऑप्शन नंबर तीसरा यहाँ पे आपका राइट जवाब होगा। सेल्फ हेल्प सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के स्वयं जो है वही करेगा, ठीक है, क्योंकि जो पैसा लेता है उसी को क्या करना होता है, पुनर्भुगतान करना होता है। अगर आपने बैंक से ऋण लिया है या किसी से भी ऋण लिया है तो आप ही की जिम्मेदारी बनती है कि आपको पैसा उसको वापस करना होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा यहाँ पे राइट जवाब होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज में बैंकों के लिए व्यवहार्यता यानी विएबिलिटी को क्यों बढ़ जाती है, व्यवहार्यता क्यों बढ़ जाती है बैंक लिंकेज में। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के सदस्यों के बीच उच्चतम साक्षरता दर के कारण बढ़ जाती है, दूसरा कह रहा है कि कम लेन देन लागत और उच्च पुनर्भुगतान के दर के कारण, तीसरा कह रहा है कि बैंकों को कोई ब्याज नहीं देना पड़ता है, और चौथा कह रहा है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को ऋण देना और आरबीआई के लिए अनिवार्य है। तो यहाँ पे कह रहा है कि जब सेल्फ हेल्प ग्रुप से यानी जब बैंकों से उनको लिंक किया जाता है तो बैंकों के लिए ये व्यवहार्य क्यों हो जाता है, यानी एक अनिवार्य तौर पे क्यों बढ़ जाता है। तो ये होता है ऑप्शन नंबर बी, यानी कम लेन देन लागत और उच्च पुनर्भुगतान दर के कारण, ठीक है। क्या होता है कि जैसे अगर एक सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को अगर पैसा मिलता है, एक सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में आपको पता है कि बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, ठीक है। तो कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप्स अगर बैंक से पैसा लेता है तो उस सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में आता है और वहाँ से जो होता है बहुत सारे लोगों को पैसा वहाँ से मिलता है। तो इससे क्या होता है कि जो बैंक की जो लागत होती है, जैसे वो एक एक व्यक्ति को ऋण देने के बजाय एक समूह को ऋण देता है और वह समूह अपना सारा प्रबंधन करके जो अन्य व्यक्ति होते हैं उनको ऋण प्रदान करता है, उस पे से प्लस में उसका जो इंटरेस्ट होता है वो भी उसको चुकाने के लिए अलग अलग व्यक्तियों के पास नहीं जाना पड़ता है। वो क्या करता है कि स्वयं सहायता समूह खुद ही क्या करता है कि सभी लोगों से ऋण इकट्ठा करके बैंक को वापस कर देता है। तो इससे क्या होता है कि जो बैंक की लागत होती है, जो वो मेंबर्स को हायर करने में पैसा, जैसे बैंक से क्या होता है कि पैसा आप जाएंगे बैंक में लोन लेने के लिए जाते हैं तो आपको पता है कि एक मेंबर होता है, वो सारे फाइल वगैरह सैंक्शन वगैरह सारी आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करता है। तो यहाँ पे वो सारी चीज़ें उससे बच जाती है और प्लस में उसके जो उच्च पुनर्भुगतान दर भी है, क्योंकि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स क्या होता है कि पैसा लेंगे तो उनको हमेशा बैंक से ऋण लेना होता है, तो वो क्या करते हैं पुनर्भुगतान को जो होता है उनका सुनिश्चित अच्छे से कराते हैं, यानी टाइम पे पैसा वहाँ पे बैंक को मिल भी जाता है, इसीलिए वो क्या होता है उसकी लागत वगैरह कम होती है और पुनर्भुगतान भी अच्छा रहता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा यहाँ पे उसका राइट जवाब होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि नाबार्ड ने किस योजना के तहत सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बैंक लिंकेज कार्यक्रम को लागू किया था, यानी कौन सी योजना थी जिसके तहत इसको बैंकों को सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को जोड़ा गया था। तो एक माइक्रो फाइनेंस पहल के माध्यम से जोड़ा गया था, पायलट परियोजना के माध्यम से जोड़ा गया था, सहकारी बैंक योजना के माध्यम से जोड़ा गया था, या ऋण छूट योजना के माध्यम से जोड़ा गया था। तो आपको पता है जो 1992 से जो पायलट परियोजना शुरू हुई थी, बैंकों से जोड़ने का काम किया गया था, यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को बैंकों से जोड़ने का काम 1992 से किया गया, यानी किस योजना के तहत किया गया था, तो पायलट परियोजना के तहत किया गया था। और यह परियोजना कब आई थी, तो आपकी 1992 में आई थी। तो नाबार्ड ने 1992 से क्या किया, सेल्फ हेल्प बैंक लिंकेज कार्यक्रम को लागू किया पायलट परियोजना के तहत। तो इसको ध्यान रखना है कि ऑप्शन नंबर जो बी होगा पायलट परियोजना इसका राइट जवाब होगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि नाबार्ड के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बैंक लिंकेज कार्यक्रम में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को कौन सा बैंक उत्पाद सबसे पहले प्रदान किया जाता है, यानी बैंकों में कौन सा उत्पाद जो है सबसे पहले उनको मिलता है। तो सोना गिरवी ऋण मिलता है, सावधिक जमा ऋण यानी फिक्स डिपॉजिट मिलता है, बचत बैंक खाता मिलता है यानी सेविंग्स अकाउंट मिलता है, या होम लोन मिलता है। तो अब यहाँ पे बताना है कि कौन सा जो है सबसे पहले उनको प्रदान किया जाता है। तो बैंक को जो नाबार्ड के तहत जो बैंक लिंकेज कार्यक्रम होता है उसमें ऑब्वियस सी बात है कि बचत खाता यानी सेविंग्स अकाउंट उसमें सबसे पहले उनको प्रदान किया जाता है। जब आप एक बैंक में खाता खुलवाते हैं तो सबसे पहले आप सेविंग्स अकाउंट ही खुलवाते हैं। तो
जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के मेंबर का जब बैंक खाता खोला जाता है नाबार्ड योजना के तहत, जो बैंकों से जोड़ा जाता है उनको, तो बचत खाते के माध्यम से यानी सेविंग्स अकाउंट के माध्यम से उनको बैंकों से जोड़ने का काम किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा यहाँ पे आपका राइट जवाब होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी वित्तीय उत्पाद के तहत सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को एक स्वीकृत सीमा तक बार बार पैसा निकालने और जमा करने की सुविधा मिलती है, जिससे कार्यशील पूंजी की आवश्यकता पूरी हो जाती है। तो किस योजना के तहत होती है? तो टर्म लोन के तहत होती है, सावधिक जमा के तहत, कैश क्रेडिट या ओवरड्राफ्ट सुविधा के तहत, या व्यक्तिगत ऋण के तहत होती है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि एक स्वस्वीकृत कह रहा है कि स्वीकृत सीमा के बार बार पैसा निकालने और जमा करने की सुविधा कहाँ आपको मिलेगी? तो और ये आपको मिलती है कैश क्रेडिट या ओवरड्राफ्ट सुविधा के तहत। ठीक है, कैश क्राफ्ट जो या ओवरड्राफ्ट जो सुविधा, उसमें क्या होता है कि मान लीजिए अगर किसी मेंबर को पैसा जमा करना है या निकालना है तो उसी में तो सुविधा मिलेगी। यहाँ पे जो क्रेडिट और डेबिट किया जाता है तो इसमें जो चीज़ें होती हैं कैश क्रेडिट या ओवरड्राफ्ट सुविधा के तहत उनको प्रदान की जाती है। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा यहाँ पे इसका राइट जवाब होगा। अगला प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बैंक लिंकेज कार्यक्रम का कौन सा परिणाम महिलाओं के सशक्तिकरण यानी एम्पावरमेंट में सबसे अधिक संबंधित है, यानी एम्पावरमेंट से सबसे अधिक कौन सा संबंधित है, महिलाओं के सशक्तिकरण से कौन सा संबंधित है? तो पहला कह रहा है कि केवल कृषि उत्पादन में वृद्धि है। दूसरा कह रहा है कि घर के फैसलों या ग्राम सभा में उनकी बढ़ती हुई भागीदारी और आवाज़ है। तीसरा है बैंक की ब्याज दर का निर्धारण है, या चौथा बच्चों की स्कूल फीस का पुनर्भुगतान है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बैंक लिंकेज कार्यक्रम की बात करें और उसके माध्यम से वुमेन एम्पावरमेंट को कैसे बढ़ावा मिलता है ये बताना है। तो ये आपका केवल कृषि उत्पादन में वृद्धि नहीं होगा, और बैंकों के फैसले और ग्राम सभा में उनकी बढ़ती भागीदारी, ये ऑप्शन नंबर जो बी होगा यहाँ पे इसका राइट जवाब होगा। क्या होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के माध्यम से जब जो ग्रुप्स बनता है उसमें आपको पता है कि ज़्यादातर क्या होते हैं, वुमेन्स ही होती हैं। ठीक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो होता है उसके मेंबर्स ज़्यादातर वुमेन्स होती है। तो उसके क्या होता है कि जो वो अब घर के फैसले के साथ साथ जो ग्राम सभा में उनकी जो आपको पता है कि पंचायतों में भी उनको 1/3 रिजर्वेशन मिला हुआ है, यानी 33% का रिजर्वेशन उनको प्राप्त है जो सीट्स होती हैं। ठीक है, तो उसके साथ साथ आपको सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में भी जो मेंबर्स होते हैं वो वुमेन्स होती हैं। तो वो जो क्या होता है कि जो भी फैसले होते हैं वो सारी महिलाएं ही लेती हैं। तो इससे क्या होता है कि इससे एम्पावरमेंट को बढ़ावा मिलता है, और साथ ही साथ जो बैंक लोन्स वगैरह होते हैं उनमें अगर कोई इशू होता है, जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो मेंबर्स होते हैं वो बैंकों से ऋण लेते हैं, तभी तो अपने मेंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पैसा, अगर कोई मेंबर को चाहिए तो वो सारे जो फैसले होते हैं वो सारी चीज़ों में वुमेन्स की भागीदारी ज़्यादा होती है, जो क्या करती है सशक्तिकरण यानी वुमेन्स एम्पावरमेंट को बढ़ावा देती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा यहाँ पे आपका राइट जवाब होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि किसने सुझाव दिया था कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एक सामूहिक गारंटी के रूप में काम करता है? तो यहाँ पे आरबीआई ने ऐसा कहा था, यूनिसेफ ने कहा था, नाबार्ड ने कहा था, या विश्व बैंक ने कहा था? तो यहाँ पे आपको एक बात ध्यान रखना है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप से जो जुड़ा हुआ है वो नाबार्ड है। तो जो भी फैसले अगर इंटरनेशनल लेवल पे या कोई संस्था कह रही है तो वो ज़्यादातर वो नाबार्ड कहेगी, या तो दीनदयाल अंत्योदय योजना के माध्यम से किया जाता है। तो ये दो जो हैं आप फैक्ट्स को ध्यान रखिएगा, एक नाबार्ड को और एक दीनदयाल अंत्योदय योजना को, क्योंकि इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें बात होंगी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की, यही दो चीज़ें, एक तो इंटरनेशनल जो संस्था है वो ये है, और ये जो योजना है ये दीनदयाल योजना है आपकी। ठीक है, और नाबार्ड जो है आपकी एक संस्था है। तो इन दोनों से ही जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के अगर कोई संस्था से या योजना से प्रश्न बनता है तो इन्हीं दोनों से बनेगा। तो आप ध्यान रखना यहाँ पे आरबीआई, यूनिसेफ, विश्व बैंक ये सारी चीज़ें नहीं होंगी, नाबार्ड होगा। ठीक है, तो इस फैक्ट को आप ध्यान में रखिएगा, तो आपके जो इस तरह के प्रश्न होंगे वो गलत नहीं होंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि बैंक सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को ऋण देने से पहले किन कारकों का आकलन करता है? तो पहला कह रहा है कि केवल समूह के सदस्यों की जाति प्रमाण पत्र का आकलन करता है। दूसरा कह रहा है कि समूह की वित्तीय स्थिरता, पंचसूत्र का पालन और पुनर्भुगतान का ट्रैक रिकॉर्ड्स रखने के, या तीसरा कह रहा है कि सदस्यों के व्यक्तिगत बैंक खातों की जांच करता है, या बैंक प्रबंधक की निजी सिफारिश के आधार पर वो करता है। तो आपको पता है जब भी आपको बैंक से लोन लेना होगा, जैसे एक सेल्फ हेल्प ग्रुप से आप बैंक से लोन लेते हो तो आपका क्रेडिट स्कोर चेक किया जाता है और फिर आपको डिपॉजिट वगैरह जमा करने पड़ते हैं, तब आप जो होता है लोन मिलता है। वैसे ही सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में भी क्या होता है कि उसके लिए कुछ क्राइटेरिया निर्धारित किए गए हैं। आपको पता है कि वो क्राइटेरिया क्या है, जैसे पंचसूत्र का पालन करना उनके लिए सबसे एक अनिवार्य चीज़ है, यानी वित्तीय और स्थिति उनकी जो क्या है, और पुनर्भुगतान का ट्रैक रिकॉर्ड, यानी
जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के मेंबर्स हैं वो सेल्फ हेल्प ग्रुप से अगर पैसा लेते हैं, ऋण लेते हैं, तो क्या वो टाइम पे चुकौती भी करते हैं, ये रिकॉर्ड भी देखता है। फिर पंचसूत्र का पालन कर रहा है वो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की नहीं कर रहा है, वो सारी चीज़ें भी देखता है। और सामूहिक वित्तीय स्थिरता को भी देखता है कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो कैसी है। उस आधार पर बैंक तय करता है कि किससे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को पैसा दिया जाए, यानी ऋण लोन के तौर पर दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। तो क्या चीज़ें आकलन करता है, वो ध्यान रखना है। उसे समूह की जो जातिगत जो सदस्य होते हैं उनसे कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि जाति पैसा थोड़ी ना देगी, जो मेंबर्स होंगे वो वही तो पैसा पुनर्भुगतान करेंगे। फिर सदस्यों की व्यक्तिगत बैंक खातों की संख्या, वो बैंक खातों से इसका कोई लेना देना नहीं है। सदस्यों के पास कितने भी बैंक खाते हैं उससे कोई मतलब नहीं है बैंक को। और बैंक का प्रबंधक का निजी सिफारिश, तो निजी सिफारिश क्या, वो व्यक्ति थोड़ी ना पैसा देगा। अगर कोई आपकी सिफारिश कर रहा है कि इस व्यक्ति को लोन दे दो और आप उसके बाद पे आके लोन दे देता है अगर बैंक, तो क्या वो व्यक्ति थोड़ी ना पैसा पेड करेगा, जिसने लोन लिया वो पेड करे, तो उसी का क्रेडिट स्कोर चेक किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा यहाँ पे आपका राइट जवाब होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि नाबार्ड के अनुसार किस क्षेत्र में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बैंक लिंकेज कार्यक्रम का प्रसार शुरुआती वर्षों में अधिक था। तो उत्तरी क्षेत्र में था, पश्चिमी क्षेत्र में था, दक्षिणी क्षेत्र में या पूर्वोत्तर क्षेत्र में था। यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये 1992 के आसपास की बात कर रहे हैं। उस टाइम पे जब स्टार्टिंग किया गया था तो किन क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा शुरुआत अधिक था, तो ये था आपका दक्षिण क्षेत्र में, यानी जो साउथ इंडिया आपका कर्नाटका वगैरह है उस तरफ क्या था कि बैंक लिंकेज कार्यक्रम अधिक होता था, यानी जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के मेंबर्स थे उनको बैंकों से जोड़ने का काम स्टार्टिंग में दक्षिणी क्षेत्र में ज़्यादा था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी होगा, तो इसको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बैंक लिंकेज कार्यक्रम के माध्यम से किस प्रकार के ऋण का उपयोग अक्सर अपनी सदस्य की अपनी आजीविका गतिविधियों के लिए करते हैं, यानी जो सदस्य होते हैं अपनी आजीविका गतिविधियों के लिए किस प्रकार का ऋण लेते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के माध्यम से। तो क्रेडिट कार्ड ऋण लेते हैं, सूक्ष्म ऋण उद्यम लेते हैं यानी माइक्रो एंटरप्राइजेस लोन लेते हैं, कॉर्पोरेट ऋण लेते हैं या शैक्षणिक छात्रवृत्ति लेते हैं। तो आपको पता है इसके तहत जो क्रेडिट ऋण होता है, आपका जो क्रेडिट कार्ड होता है उस पर आपको पैसा मिलता है, वो बैंक आपको देता है। और ये क्या होता है, ऐसे मेंबर्स के पास होता है जिनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन होती है, जैसे अगर आप बैंक खाता खुलवाते हैं तो आपको आता है कि ना आपके पास क्रेडिट कार्ड होता है कि आप अलाउ करा सकते हैं। आपको डेबिट कार्ड तो कंपनी की तरफ से मिलता है, जैसे एटीएम आप बोलते हैं एटीएम में यूज़ करते हैं उसको, लेकिन एक क्रेडिट कार्ड में मिलता है, वो आपको उसका फॉर्म भरना पड़ता है कि मुझे क्रेडिट कार्ड चाहिए, और उसमें 1 लाख से 2 लाख रुपए क्या होता है कि बैंक की तरफ से होता है उसमें। ठीक है, तो उसकी कुछ कंडीशन होती है कि कैसे आपको खर्च करना और कब तक उसका पुनर्भुगतान करना होता है। तो ये जो सारी चीज़ें ये बैंक से मिलता है। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि सूक्ष्म उद्यम ऋण, ये जो होता है आपको पता है कि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, चाहे कोई भी आप बिजनेस हो, हथकरघा उद्योग हो या जो भी हो, छोटा मोटा बिजनेस अगर कोई स्टार्ट करना चाहता है और उसके लिए उसको पैसा चाहिए, तो बैंक जो कहता है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप उसको पैसा भी प्रोवाइड कराता है और उसमें प्रशिक्षण भी प्रदान करने की कोशिश करता है, और साथ ही साथ उसका माल जो होता है, जो भी उसने प्रोडक्शन किया है, वो उसको बिकवाने का काम भी ये करता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी यहाँ पे राइट जवाब होगा। और कॉर्पोरेटिव ऋण ये नहीं होता है, क्योंकि आपको पता है कि कॉर्पोरेटिव से संबंधित और शैक्षणिक यानी एजुकेशनल लोन होता है, तो इससे आप एजुकेशनल लोन वगैरह नहीं लेते हैं। ठीक है, हालांकि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के मेंबर्स हैं अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए, मान लीजिए फीस वगैरह पेड करने के लिए वो लोन ले सकते हैं, लेकिन वो एजुकेशनल लोन नहीं कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी होगा यहाँ पे आपका राइट जवाब हो गया। तो ये आपके 10 प्रश्न थे। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।